हेलो कैंसर, वेलकम टू आर्या एंजलिक गाइडेंस 2.2। और आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। हम देखेंगे आपका अक्टूबर मंथ कैसे रहने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड कैंसर। ओके, आपके लिए और दो कार्ड आपके लिए ऑलरेडी आ चुके हैं। तो पहला कार्ड जो आपका है वो है मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपनी क्रिएटिविटी को परखो, जानो, समझो। अक्टूबर मंथ में आपको ये मौका मिलने वाला है। आप खुद से कुछ क्रिएट करोगे, इनोवेट करोगे, कुछ नया बनाओगे और खुद की क्रिएटिविटी, खुद के पोटेंशियल को जानते हुए दिखाई दे रहे हो और वो चीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो जो आपको करना पसंद है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो कलरिंग से जुड़ सकते हैं, कलर करना पसंद है, पेंटिंग पसंद हो सकती है, तो उससे भी जुड़ सकते हैं। आपको इंटरेस्ट हो सकता है ये करने में। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है पेट से भी आप कनेक्ट हो सकते हो। यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे क्रिएटिविटी की बात की जा रही है, तो आप कुछ न्यू क्रिएट करते हुए, कुछ नया बनाते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो और अपनी वो पोटेंशियल को यहाँ पे आप अनलॉक कर रहे हो। यहाँ पे आपका दूसरा कार्ड जो है वो है अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज। आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आने वाला है और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपने अपने लाइफ में जो बहुत बर्डन अगर दिल में कोई रखा हुआ है, मन में कोई भी बर्डन है, तो आप उसको उतार के किनारे करो। जैसे कि आप देख रहे हो ये कितनी हैवी ड्रेस है। उस लड़की ने अपनी ज्वेलरी, हैवी ड्रेस जो है वो सब उतार के पेड़ पे टांग दी है। वो कोई बर्डन, कोई हैवीनेस अपने साथ लेके नहीं आगे बढ़ना चाहती एंड एक पॉजिटिविटी के साथ वो आगे बढ़ रही है। उसने यहाँ पे जो कंफर्टेबल ड्रेस है वो पहन ली है, ठीक है। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में कोई भी अगर हैवीनेस, आपके दिल में कोई हैवीनेस है, मन में कोई ऐसा है, पेन है, या फिर कह लो किसी चीज़ का आपको, मतलब कोई चीज़ आपको परेशान करी बार बार रह कर, तो वो चीज़ आप किनारे करने वाले हो यहाँ पर, ठीक है। आइए और भी कार्ड्स देखते हैं आपके लिए क्या है। फर्टिलिटी, यहाँ पे फर्टिलिटी एक क्रिएटिंग एनर्जी को शो करता है। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी, अगर आप में से कोई ऐसे भी हैं जो प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आपकी यहाँ पे प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। फर्टिलिटी वही दिखा रहा आपकी ग्रोथ जो कि अक्टूबर मंथ में है। दूसरा, यहाँ पे आप अपना हार्ट चक्र ओपन कर रहे हो, ठीक है। हार्ट चक्र ओपन होने से भी आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि जब आपका हार्ट चक्र ओपन होता है ना, आप रिश्तों को बहुत अच्छे से समझते हो और उन्हें निभाने की कोशिश करते हो। कोई भी काम करते हो तो दिल से करते हो, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को प्यार भी हो सकता है, यहाँ पर एक यहाँ चांस दिखाई दे रहा है। पर आप अगर जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव चेंज है, एक न्यू बिगनिंग है, तो वो भी आप बहुत बहुत मतलब एक न्यू शुरुआत जो आपकी हो रही है ना, वो भी आप जैसे आपके अंदर एक बदलाव है, तब एक न्यू शुरुआत है। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। दूसरा ये दिख रहा है एक पोटेंशियल आप अपनी जानते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके अंदर एक बहुत बड़ा ग्रोथ, और ये भी नंबर 3 है। नंबर 3 कहते हैं कि बहुत स्पिरिचुअल होता है, ठीक है। तो आप काफ़ी यार स्पिरिचुअल होते हुए और खुद से जुड़ते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। एक और, स्टैंड योर ग्राउंड। यहाँ पे आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए, अपने बिलीफ के लिए खड़ा होते हुए, ठीक है, खुद को बदलते हुए, खुद की एनर्जीज में, खुद की पावर्स में वापस आते हुए। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा हुआ है जो भी काफ़ी पेनफुल, काफ़ी हर्टिंग था, मतलब आपको हर्ट हुआ काफ़ी, तो यहाँ मैं देख रही हूँ एक बहुत बड़ा बदलाव। आप फिर से अपनी पावर में आना, अपने काम में आगे बढ़ना, एक न्यू बिगनिंग करना, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आगे बढ़ना, ये आपका अक्टूबर मंथ लेकर आ रहा है। यहाँ पे, यहाँ पूरा जैसे आप अपने खोज में निकल रहे हो, एक न्यू खोज में भी निकल रहे हो खुद की भी, क्योंकि यहाँ पे अपने पोटेंशियल को जानने की कोशिश कर रहे हो। आपके अंदर ग्रोथ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और भी कार्ड लेना चाहूँगी मैं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। क्या बात कहा मैंने, यहाँ पे यही तो कहा पॉजिटिव चेंज। उसने क्या किया, उसने जो हैवीनेस थी अपने लाइफ की उसको एक साइड कर दिया, ठीक है। तो इट्स टाइम टू ब्रीथ आउट। थोड़ा सा सांस लो, खुद को रेस्ट दो, खुद को आराम दो, थोड़ा लाइट फील करो। अंदर से आपने काफ़ी खुद को हैवी कर रखा है और अक्टूबर मंथ में आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, थोड़ा सा रेस्ट भी करोगे। बहुत काम का बर्डन भी नहीं रखोगे कि बस काम 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 रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आप खुद को समय देते हुए, ठीक है, रेस्ट करते हुए, क्योंकि आपकी सोल को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। और ये सिर्फ मुझे वो नहीं दिखाई दे रहा कि आप सिर्फ रेस्ट करो, ये भी दिख रहा है कहीं ना कहीं आप खुद को बहुत लाइट महसूस कर रहे हो। यहाँ पे काफ़ी आपने जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स था वो सब आपकी हटती हुई मुझे
छटती हुई कह सकते हो दिखाई दे रही है, कि वो ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ की प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम आप खुद ख़त्म कर रहे हो अपनी तरफ से, कि अब मुझे ये ज़्यादा परेशान नहीं करने वाली। ठीक है, शायद आपको सलूशन उसका मिल रहा है यहाँ पर। अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच, इसको समझ रहे हो क्या है ये यही बोला है कि मैंने अब आपको इसमें न्यू बिगनिंग की बात कही थी। सोचो क्यों कही थी। कुछ ना कुछ आपके लाइफ में अब आप ख़त्म करने वाले हो, वो एकदम से ख़त्म होने वाला है। अब विन विन आउटकम इस फोरकास्ट आपका, ये अगर हम देखें यहाँ पे, ये आपका बॉटम का कार्ड यही है कि अब विन विन आउटकम इस फोरकास्ट। तो जो भी अब होने वाला है वो आपके हक में ही होने वाला है, समझ लो। ठीक है, आपके फेवर में हो रहा है वो चीज़। और यहाँ पे मुझे यही दिखाई दे रहा है कि इफ अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच, तो कुछ बहुत ख़त्म होने वाला बुरी तरीके से, कि अब बस वो ख़त्म, अब उसका कुछ आगे आपका शेष नहीं रह गया। बहुत सारे डेक में ऐसे कार्ड भी होते हैं कि अनफिनिश्ड। ठीक है, तो ऐसा दिखाता है कि नेवर एंडिंग स्टोरीज, तो ऐसा लगता है कि नहीं अभी कुछ बाकी है यहाँ पे। यहाँ बता रहा है सब खत्म, अब वो चीज़ें एंड हो रही है आपकी लाइफ की साइकिल। अब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग, इट्स न्यू यू कह सकते हैं, यहाँ पर आप हो। ठीक है, पैशन, पावर, यही बात कह रही हूँ। पहली बात तो पैशन कहूँगी कि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग क्रिएटिव हो, सिंगिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, आर्ट पसंद है, आपको ये सब करना पसंद है, तो आप इसको चूज़ कर रहे हो अपने लाइफ में करने के लिए। तो यहाँ पे आपका करियर की तरफ एक पैशन बढ़ते हुए आप वो चूज़ कर रहे हो कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। वो हो सकता है लव के मामले में भी हो, मैंने कहा भी था आपको किसी से प्यार हो सकता है, तो कोई पैशनेट लव आपकी लाइफ में आ सकता है यहाँ पर यहाँ जो आपका मैसेज आए, पैशनेटली एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ। आप यहाँ पे खुद से प्यार कर रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो। जो चीज़ें अब आपको सर्व नहीं करती ना, आपको फील हैवी कराती है, आपको बर्डन लगता है, तो आप उसको अब हटा दोगे अपने ज़िंदगी से, कि नहीं मुझे अपनी ज़िंदगी खुशी से जीनी है, मैं खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ। यहाँ पे टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ठीक है, पावर की बात हो रही है। अब यहाँ पे आपके पास इतनी पावर है कि आप स्टार से शाइन भी कर सकते हो, और ये इस स्टार को जाके छू भी सकते हो। ठीक है, उतनी पावर आप रखते हो। तो यहाँ पे वही चीज़ बात की जा रही है कि आप अपने पावर में वापस आ रहे हो, एक पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो। आप अपने लाइफ की डिसीजन यहाँ पे अक्टूबर मंथ में खास कर खुद लोगे। और मुझे दिख रहा है कि आप किसी के भी कुछ करने से आप बिखरोगे नहीं। कभी कभी क्या होता है, हम सामने कोई कुछ कर रहा होता है ना, हम उससे बहुत इफेक्ट हो जाते हैं। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो हम खुश रहेंगे, उसने कुछ कर दिया, कुछ बुरा बोल दिया, तो हम उसमें रोने लग जाएंगे या दुखी हो जाते हैं। मतलब सामने वाले की एनर्जी हमें अफेक्ट कर रही है। पर अब ये नहीं होगा, आपको अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि अब अपने पावर में हो, आपको कोई अफेक्ट नहीं कर पाएगा यहाँ पर। और आप इस चीज़ से आगे ही बढ़ रहे हो कि मुझे अब अपने ऊपर ध्यान देना है, मुझे एक न्यू बिगनिंग लाइफ में करनी है, मैं अब आगे बढ़ने वाली हूँ विद पॉजिटिविटी। चूँकि यहाँ पे पॉजिटिविटी का आपके लिए कार्ड भी आया है। आइए देखते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए। रीबर्थ, ओके, मोमेंट टू मोमेंट, रीबर्थ का कार्ड, जैसा कि मैंने कहा, ये आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग है। ये बदलाव एक्चुअली सच में आपके लिए ही है, ये आपके अंदर ये बदलाव है, तब ये आपके जीवन पे दिखाई देगा। पर आप ना, अब ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ पास्ट से सीख लिया, अब आप कहोगे मैं संभल के चलूँगा अक्टूबर मंथ में, ध्यान दे के, जैसे कि इंसान खुद को चेक करता है। अब ये सिचुएशन हो गई, मान लो एक सिचुएशन आ गई जो शायद आपको डिसअपॉइंट कर रही है, बट आप अपने आप को रोक के चेक कर रहे हो, इसमें मैं कैसे कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ या कैसे रिएक्ट कर रही हूँ। तो ये भी एक तरीके से मोमेंट टू मोमेंट, मतलब फूक फूक के आराम से सोच समझ के आगे बढ़ना, ये मुझे आपके लिए दिख रहा है। फिलहाल आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये बदलाव आप देख सकते हो, कहाँ कैमल थे और कहाँ शेर बनते हुए दिखाई दे रहे हो। तो एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ आपके ज़िंदगी में आ रहा है। मैसेज ऑफ कंसर्न एंड वेल्दी मैन, आपके लाइफ में कोई वेल्दी मैन आ सकता है, या तो फिर मेल अगर आप देख रहे हो तो आप वेल्दी पर्सन बनने वाले हो, आप करियर ओरिएंटेड होने वाले हो। आपके लिए सिर्फ मनी 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 बहुत मैटर करने वाला है यहाँ पे। मैसेज ऑफ कंसर्न, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप वेट कर रहे हो किसी के मैसेज का, तो उनका मैसेज आ सकता है, या आपने कोई अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसा मैसेज आ गया, आपने सोचा नहीं है कि कोई मुझे मैसेज भी कर सकता है। जैसे कोई बहुत पुराना दोस्त, उसका मैसेज आ गया, आपने सोचा भी नहीं था, और अचानक से ऐसा कुछ हो जाना, या कोई ऐसा कि कुछ कहीं जॉब से कहीं आ गया कि
कि मतलब आपके लिए आप अपॉइंटमेंट आ गया, आपने कुछ अप्लाई किया था, उसमें आपके लिए कुछ अच्छी रिजल्ट आ गई, जो भी हो सकता है, कुछ आपको ऐसा मैसेज मिल सकता है ना, आप ऐसे थोड़ा सा कंसर्न शॉक भी हो सकते हो, ऐसा कोई परेशान करने वाला कोई मैसेज आ सकता है कि अरे आप परेशान हो गए, अरे ऐसा क्या हो गया, ये हो गया वो हो गया, कोई ऐसी खबर भी, जैसे न्यूज़ आ गई कोई ऐसी, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है जो अक्टूबर मंथ में आपको थोड़ा सा बेचैन या परेशान या फिर शॉकिंग हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर। आइए देखते हैं क्या कार्ड बता रहे हैं आपके लिए। अगर फीमेल से तो आपके लिए कोई वेल्दी मैन यहाँ पे आ सकता है, दस्तक दे सकता है। और मेल्स देख रहे हो तो मैं यही कहूँगी कि आपके लिए पैसे इस समय पे बहुत मायने रख सकते हैं। आपका मेन मैनिफेस्ट कह सकते हो, कर रहे हो अपनी लाइफ में मनी मनी मनी। और लव वव का तो मुझे यहाँ कोई एंगल आपका नहीं दिख रहा है। मेल अगर ये वेल्दी मैन का कार्ड आया है तो आपके लिए पैसे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अलाइनमेंट, मैजिक, आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो रहे हो यहाँ पर। यूनिवर्स आपके साथ जुड़ रहे हैं, आप यूनिवर्स के साथ जुड़ रहे हो और मिल के एक मैजिक करने वाले हो। मतलब यूनिवर्स, हो सकता है कि यूनिवर्स चाहता था कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो, अभी आपकी ज़िंदगी में जो हो रहा है, और अब आप भी उसके साथ हो कि ठीक है चलो जो हो रहा है मैं। और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या है। स्टेबिलिटी अगेन यहाँ पे आपके लिए मैं देख रही हूँ, अगर लाइफ की बात की जाए तो आपकी स्टेबिलिटी लाइफ में आ रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे जिस तरह से वो क्राउन पहन के बैठे हुए हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वही चीज़ है कि आपको आपकी लाइफ का पावर आपके हाथ में मिलता हुआ दिख रही। दैट्स वाई भी आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है। करियर के मामले में भी बहुत अच्छा दिख रहा है, जैसे कि वेल्दी मैन आया था, तो कोई ऐसा पर्सन जो थोड़ा लॉजिकल होगा। फिलहाल तो ये एक ऐसी स्थिति है, द हेरोफेंट आपने देखा होगा। हेरोफेंट कौन, सॉरी, दी एम्परर आपने देखा होगा। यहाँ पे दी एम्परर है ये, यहाँ पर दी एम्परर की यहाँ पे कुर्सी है, और इनको किंग ऑफ पेंटिकल्स भी कह सकते हैं जैसा आप चाहो। पर ये द एम्परर है जो खुद को ज़ीरो से बनाते हैं। इनके अंदर बहुत ताकत होती है, इनको खुद पे बहुत विश्वास होता है। तो ये विश्वास वाली ऊर्जा जो है ना, वो आपके जीवन में आ रही है। कैंसर, चाहे आप फीमेल हो या मेल, ठीक है, आपके अंदर ये स्थिरता देखो। पेंटिकल्स का क्या दिखाता है, वो पेंटिकल जो किंग ऑफ पेंटिकल्स भी होता है, वो दिखाता है वो अंदर से काफ़ी स्टेबल है। वो पर्सन में गंभीरता है, ज़िंदगी को लेके तो सीरियसनेस है, वो मतलब थोड़ा काम ज़्यादा रहते हैं। आप अब उसमें टैप इन करो, इस एनर्जी में, कि काम, सीरियस, तो सीरियस वैसा सीरियस नहीं, मतलब थोड़ा अंदर से स्टेबल। और भी कार्ड्स आपके लिए देखते हैं यहाँ पे। पेज ऑफ वैंस, न्यू पेज ऑफ वैंस आपके लिए शायद आना ही चाहता है, इसलिए 2 बार ये आ चुका है। मुझे दिख रहा है एक तो ये क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव आइडियाज़ शो करता है। यहाँ पे आपके क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत होंगे और आप अपने कुछ न्यू प्लान कर सकते हो। मुझे ये करना चाहिए, शायद मुझे ये ट्राई करना चाहिए। आपके आइडियाज़ ही बहुत क्रिएटिव होंगे, मतलब आपको लगेगा कि चलो ये एक बार करके देखते हैं, उसमें शायद मुझे सक्सेस भी आपके लिए दिखाई दे रही है। आप जो ट्राई कर रहे हो ना, मैंने कहा इस समय पे आपके आइडियाज़ बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक है, बहुत परफेक्ट। और ये भी दिखाई दे रहा है कि आप कुछ नया सीखने की इच्छा हो सकती है, कुछ नया करने का मन हो सकता है, नई चीज़ें ट्राई आप कर सकते हो यहाँ पर। आइए देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड्स हैं। ओ गॉड, पेज ऑफ सोर्ड्स, ये ऊर्जा जो है ना, मैं आपको बताती हूँ, ये जो ऊर्जा होती है ना, वो होती है कि आप कुछ न्यू ट्राई कर रहे हो लाइफ, मतलब आपकी एक न्यू बिगनिंग कह लो, या किसी चीज़ के लिए अभी आप बहुत न्यू हो। आपने कभी उस चीज़ को कभी लाइफ में किया नहीं है, शुरू नहीं किया, कभी ट्राई नहीं किया, इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं आप न्यू हो। ऐसा न्यू वाली ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है कि शायद आप कुछ न्यू शुरू करने वाले हो, कुछ नया फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, कुछ नया सीख रहे हो, ठीक है। उस चीज़ के लिए कह लो, उस एक्सपीरियंस के लिए कह लो, आप न्यू हो, अभी आप बच्चे हो उसके लिए। ये पेज वाली एक नौजवान की ऊर्जा है, जो भी थोड़ा सा अभी उससे कुछ पता नहीं है, बस वो दुनिया को जानने निकला है। कैसी ऊर्जा है ये पेज वाली, तो कुछ सीखते हुए, वही बात मैं कहूँगी, कुछ सीखते हुए, ट्राई करते हुए यहाँ पे आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे कुछ मुझे कम्युनिकेशन भी सुनाई दे रहा है। कम्युनिकेशन, आप एक्शन ले रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो। शायद आप एक, जैसे कह सकते हैं कि जैसे कि दो लोग हैं, ऐसे आपके ना किसी के लिए फीलिंग है, मान एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, तो आप जाके इनिशिएट कर रहे हो, आप जाके बोल रहे हो। तो ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनिशिएशन भी अगर हो रहा है तो आपकी तरफ से हो रहा है, आप स्टार्ट कर रहे हो कोई चीज़। तो ये भी मुझे कुछ लोग दिखा है, चाहे वो कम्युनिकेशन ही क्यों ना हो किसी से, आप जाके जाके बात करना शुरू कर रहे हो, ये हो सकता है यहाँ पर। और देखना चाहूँगी क्या है।
10 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए है यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पे इनहेरिटेंस की तरफ से भी बहुत सारा पैसा आता दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी वगैरह अगर शायद आप बेचना या ख़रीदना चाहें तो मुझे ये समय अक्टूबर का मंथ बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आपके लिए उस बेसिस पे भी। और अगर बात की जाए यहाँ पर कि थोड़ा सा प्राइड है, थोड़ा सा ग्रीडीनेस है, ये हो सकता है। ठीक है, किसी कभी भी छोटी छोटी चीज़ों में भी दिख जाता है और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में भी आ जाता है। तो यहाँ प्राइड भी हो सकता है किसी को किसी चीज़ का, आप शायद में भी शो ऑफ करने की कोशिश करो किसी को कुछ भी। ये देखिए ह्यूमन नेचर है, जब इंसान के पास वो चीज़ होती है ना तो वो थोड़ा सा ही दिखावा करता ही है। तो यहाँ पे ये किसी भी सिचुएशन में आपका आ सकता है, थोड़ा सा शो ऑफ करने वाला, जिसकी आपकी 2-3 लोगों ने थोड़ी तारीफ़ क्या कर दी, आप शायद थोड़ा सा बढ़ जाओ कि अरे मैं तो भाई ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे हो रही है, ये होता रहता है, एनर्जीज फ्लक्चुएट करती हैं। तो ये चीज़ आप इस एनर्जी में जा सकते हो अक्टूबर में थोड़े समय के लिए, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फैमिली की तरफ से मनी का कोई सपोर्ट आपको मिल सकता है अगर आप चाहते थे तो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जीज़ को, खुद को डिफेंड करते हो, आप बहुत ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो यहाँ पर। और आप चौकन्ने हो यहाँ पे, क्योंकि पास्ट में हो सकता है ऐसा कुछ हुआ है कि आपको चौकन्ना रहना पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, और एक जैसे कि मैंने कहा एक न्यू बिगनिंग वगैरह करते हुए वो मुझे दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद पे वर्क कर रहे हैं शायद, और कुछ लोग ऐसे हैं जो करियर पे वर्क मतलब करियर बहुत मेहनत, मतलब ऐसा जैसे कि आपने वेल्दी मैन का कार्ड देख लिया, जब इंसान को वेल्दी मैन बनना होता है तो उसके लिए कुछ भी करता है, मतलब इतनी मेहनत उसको पता है कि ऐसे पैसे तो अपने आप चल के मेरे द्वार पे नहीं आएंगे। किस्मत वाले हो, बहुत ऐसा रेयर होता है कि, लेकिन बाकी तो यहाँ मेहनत करके ही सब कुछ प्राप्त होता है। तो यहाँ उनको पता है कि मुझे बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलने वाला, तो ये मेहनत करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो। आइए और देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स है। अक्टूबर मंथ में आप बहुत मेहनत करने वाले हो यहाँ पर। पे अटेंशन टू योर फाइनेंस, आप कहा जा रहा है अपने फाइनेंस पे ध्यान रखना, अपने फाइनेंस का ध्यान रखना, कितना पैसा खर्च करो क्या है। मडल्ड एंड अनक्लियर थिंकिंग, तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज रहो, कुछ चीज़ों में नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, या किसी इंसान को सही से परख नहीं पा रहे हो, या किसी की पर्सनैलिटी को लेके आपको डाउट है कि पता नहीं ये कैसा है क्या है। तो कन्फ्यूजन आपके माइंड में बनी रह सकती है। हैप्पीनेस एंड वेल बींग, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस भी है अक्टूबर मंथ में। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए क्या करें। पे अटेंशन टू योर हेल्थ, अपनी हेल्थ का ध्यान देना है। ठीक है, इसलिए कैरी हो सकता है ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जैसे कि उसने अपनी ड्रेस को जो हैवीनेस थी उसको हटा दिया। तो जैसे कभी कभी बहुत टेंशन लेने से भी क्या होता है आपकी हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो कहते हैं ना चिंता चिता के समान होती, तो आप ज़रा टेंशन मत लेना, आप अपने हेल्थ को ख़राब कर सकते हो इससे। तो अपना खुश रहो, जितना हैप्पी रहोगे उतना आपकी हेल्थ अच्छी। हैप्पीनेस, तो मैंने क्या कहा, जितना हैप्पी रहोगे उतना आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो हैप्पीनेस देखिए यहाँ पे, हैप्पीनेस एंड वेलबींग एंड हैप्पीनेस, 2 बार हैप्पीनेस आया है। ठीक है, अपन खुश रहना है खुद को कैसे, ये चीज़। वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज एंड लेटर, तो आपके पास कोई न्यूज़ आ सकती है, कोई पैकेज आ सकता है, कोई लेटर आ सकता है, जैसे कि हमने देखा भी था अभी यहाँ पे मैसेज ऑफ कंसर्न आया था। यहाँ पर किसी के मैसेज का वेट करो तो आ सकता है। यंगर मैन, ओके, तभी यहाँ पे पेज का भी कार्ड आया था। कोई यंगर मैन को शायद आप जानते हो, उससे डील कर सकते हो, भाई हो सकता है, बेटा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए उनका पार्टनर हो सकता है। और यहाँ पे जिस तरह से यंगर मैन आया है ये आप भी हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप भी किसी चीज़ के लिए नई शुरुआत करते हो मुझे दिखाई दे रहे हो। आप इनकी ऊर्जा में रह सकते हो, हम सिर्फ ऊर्जा यहाँ की ऊर्जा की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी चीज़ के लिए आप यंग हो सकते हो, मतलब जब कोई भी नई चीज़ सीख रहे हो तो। ग्रेट हैप्पीनेस, आप देख रहे हो ये क्या है कैंसर, तब से आपके लिए हैप्पीनेस 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 आ रहा है। तो अक्टूबर मंथ में मैं देख रही हूँ आप बहुत ही खुश रहने वाले हो यहाँ पर। तो ये थी आपकी रीडिंग, कैसा लगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।